नमस्कार, मैं विष्णु शंकर। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अमेरिका यात्रा पर आज सुबह रवाना हो गए। जब से कोरोना वायरस फैला है उसके बाद ये प्रधानमंत्री की दूसरी विदेश यात्रा है। इसी साल मार्च महीने के आखिरी सप्ताह में नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2 दिनों के लिए वहां गए थे। भारतीय प्रधानमंत्री की ये यात्रा कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से नरेंद्र मोदी आमने सामने पहली बार मिलेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय यानी बायलैटरल और मल्टीलैटरल मंचों पर कई बार विचारों का आदान प्रदान होगा। अपनी अमेरिका यात्रा के अंतिम दिन 25 सितंबर को नरेंद्र मोदी राष्ट्रसंघ आम सभा यानी जनरल असेंबली में अपना भाषण देंगे। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। 24 तारीख को क्वाड ग्रुप के पहले समिट यानी शिखर सम्मेलन में चारों देशों अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के सरकार प्रमुख सशरीर एक साथ आमने सामने होंगे। लेकिन इसके पहले राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की बायलैटरल मुलाकात होगी। अमेरिका यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा में वे राष्ट्रपति बाइडेन के साथ अमेरिका और भारत के संबंधों का रिव्यू करेंगे, यानी दोनों देशों के रिश्तों में पिछले 2 साल में कितनी प्रगति हुई है इसका मूल्यांकन होगा। मोदी और बाइडेन अफगानिस्तान, जलवायु परिवर्तन, कोरोना वायरस वैक्सीन की सप्लाई और उच्च टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर जैसे विषयों पर बात करेंगे। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद वहां मौजूद परिस्थितियों पर होने वाला विचार महत्वपूर्ण है, क्योंकि चारों क्वाड देशों में से इस बदलाव से भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। वहां पर छोड़े गए अमेरिकी सैनिक साजो सामान का भी सबसे बुरा असर भारत पर पड़ने की आशंका है। प्रधानमंत्री मोदी ये मुद्दा राष्ट्रपति बाइडेन के सामने ज़रूर उठाएंगे। इसके साथ साथ अफगानिस्तान में अमेरिका की गैर मौजूदगी में पैदा हुए शून्य को भी चीन और उसके हुक्मबरदार पाकिस्तान ने तेज़ी से भरने की कोशिश की है। इससे भी दक्षिण एशिया में भारत के राष्ट्रीय हित प्रभावित हो रहे हैं। वास्तव में चीन, भारत और अमेरिका दोनों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। भारत के लिए चीन सुरक्षा, सीमा निर्धारण, कूटनीति और अर्थव्यवस्था का विकास, इन सभी प्रश्नों पर एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अमेरिका के लिए भी चीन इसलिए बड़ी चुनौती है क्योंकि वो अमेरिका को सुपर पावर के तख्त से धकेल कर वहाँ खुद बैठना चाहता है। यही वजह है कि अमेरिका का पूरा ध्यान अभी इंडो पैसिफिक पर है, जो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव क्षेत्र में आता है। दुनिया के तेल और अन्य चीज़ों के व्यापार का लगभग 50% मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है, जो पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। यही वजह है कि अमेरिका, यूरोप, चीन, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया और ज़्यादातर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए इंडो पैसिफिक इलाका बहुत महत्व रखता है। जाहिर है, क्वाड ग्रुप का शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री मोदी की इस अमेरिका यात्रा का एक ऐसा कार्यक्रम है जिस पर चीन समेत पूरी दुनिया की नज़र रहेगी। हालांकि क्वाड देशों के बीच सामरिक सहयोग को बड़ी पैनी नज़र से देखा जा रहा है, लेकिन क्वाड देशों में सहयोग के और भी ज़रूरी आयाम हैं। इनमें कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए गरीब देशों के लिए ज़रूरी वैक्सीन उपलब्ध कराना, कोरोना वायरस का पक्का इलाज खोजने के लिए रिसर्च करना और जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज को दुरुस्त करने के लिए कदम उठाना शामिल है। आमने सामने बैठ बातचीत कर क्वाड नेता ये साबित करेंगे कि उनकी जिम्मेदारी इंडो पैसिफिक में केवल नौवहन को मुक्त और सुरक्षित रखना ही नहीं है, बल्कि वे इस इलाके के देशों में स्वस्थ जीवन और स्वच्छ जलवायु और पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि चारों देश जनतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, तानाशाही में नहीं। वॉशिंगटन में भारत लगभग हफ्ते भर पहले घोषित अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक संधि ऑकस के बारे में भी जानना चाहेगा कि कहीं ये क्वाड के महत्व को कम तो नहीं कर देगा। भारत इस संबंध में अमेरिका से साफ वायदा चाहेगा कि क्वाड के प्रति अमेरिका की निष्ठा 100% है। 25 सितंबर को भारतीय समय के हिसाब से शाम लगभग 6:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रसंघ आम सभा को संबोधित करेंगे। उम्मीद है उनका भाषण ग्लोबल आतंकवाद और दुनिया में धर्म के आधार पर लगातार बढ़ते कट्टरपंथ को रेखांकित करेगा। नरेंद्र मोदी कह सकते हैं कि भारत लंबे समय से आतंकवाद का शिकार रहा है और इसकी लगातार बढ़ती प्रवृत्ति को रोकना दुनिया के सभी देशों की जिम्मेदारी है। भारतीय प्रधानमंत्री दुनिया में धार्मिक कट्टरवाद की वजह से बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए भी राष्ट्रसंघ के सदस्यों से आग्रह करेंगे, ऐसी उम्मीद है।
सोच समझकर में आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देश दुनिया की सभी खबरों और उनके सटीक विश्लेषण के लिए TV9 डिजिटल से जुड़े रहें। विष्णु शंकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।